हे तुलसी माता, आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें, उसके घर में स्थायी रूप से निवास बना लेना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। जय तुलसी माता, उसके घर में कभी अनधन की कमी कभी मत होने देना। लायक जरूर करें। तुलसी माता को जल देते समय बोलने चाहिए। यह 3 शब्द सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी माता के पौधे को जल देते समय क्या बोलना चाहिए। एक बार की बात है, भगवान विष्णु आराम कर रहे थे। तभी वह मां लक्ष्मी आई और मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से तुलसी माता को जल देने का महत्व पूछ लिया था। तब भगवान विष्णु ने उन्हें उसका महत्व सुना दिया था। आगे देवी मां लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी माता को जल देने का महत्व तो बता दिया है, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी माता को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी माता को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा तुलसी माता को जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान विष्णु देवी मां लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी माता का महत्व सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी माता को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी इंसान प्रतिदिन तुलसी माता को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात मां लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। वह मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी माता के इस मंत्र का महत्व सुनाता हूं। इस महत्व को सुन लेने मात्र से ही इंसान के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे 1000 वर्षों तक तुलसी माता को जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए देवीला, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। देवी मां लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। आप मुझे तुलसी माता के मंत्र का महात्मा सुनाइए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, दक्षिण में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में रमेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह न पूजा पाठ करता, न ध्यान करता, न जप, न हवन, और न ही मेहमानों का सत्कार करता था। उसके द्वार पर आए मेहमानों को बिना दान किए ही क्रूरतापूर्वक भगा देता था। स्त्री लंपट होने के कारण वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। उसे मदिरा पान करने की भी आदत थी। साथ ही वह मांस खाया करता था। वह दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाया करता था और रात में वेश्याओं का सेवन करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि रमेश बेचने के लिए पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक आश्य की वाटिका में घूमने लगा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काल रूपधारी काले सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 यम के दूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा, हे दूतों, मुझे कहां ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। किंतु यमदूत उसे यह कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है। अब यमदेव तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंचते हैं और यमदेव के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमदेव से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है। इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिलता है। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हुई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया।
उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग किया। वह उसकी पीठ पर बैठकर घूमा करता था। इस प्रकार से उस बैल ने 8 वर्ष तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जाने लगता है। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ने के कारण वह बैल बहुत थक गया। उसकी शक्ति क्षीण हो गई और कुछ समय बाद वह बैल बहुत जोर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। तभी वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वे उसके मुख में पानी डालने लगे। फिर उन लोगों में एक पुण्यात्मा व्यक्ति था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना अपना पुण्य याद करके कुछ पुण्य उस बैल को दे दिया ताकि उसे मुक्ति मिल सके। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी हुई थी। सभी लोग अपना पुण्य उस बैल को दे रहे थे। यह देखकर उस वेश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो जाती है। फिर उस स्थान पर यमदूत आते हैं और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमदेव के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं तो वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस वैश्या के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पुण्य बहुत बड़ा होता है। उस पुण्य के प्रभाव से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर देव उस ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा करते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं और यमदेव उसे फिर से इंसान जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती हैं। जब वह ब्राह्मण बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तब एक वैश्या ने उसे उसका पुण्य दे दिया था। इसीलिए उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए उस वैश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है। वह वैश्या अब बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब उसे वह वैश्या मिल जाती है तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उस वैश्या का धन्यवाद करने लगता है। वह वैश्या कहने लगती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन है और किस कारणवश आप मुझ वैश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे मां, मैं वही बैल हूं जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल होना पड़ा था। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अब पुण्य दिया था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से इंसान जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। किंतु हे मां, मैं आज यहां पर यह जानने के लिए आया हूं कि तुमने मुझे उस समय पर अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके हैं। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूं। तब वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य के काम नहीं किए हैं, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था। फिर वह वैश्य और वह ब्राह्मण उस तोते के पास जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं, हे शुक, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया था कि जिस कारण से मेरा क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया और मैं सभी से द्वेष करने लगा। अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा, विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया।
मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा अपने माता पिता से हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ मुनि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहां उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। वे मुझे प्रतिदिन भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे। उस स्थान पर वे आर्ष मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी प्रतिदिन तुलसी माता के पौधे को जल देते थे और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जान गया हूं और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता हूं। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई और मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी बीच एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया और फिर इस वैश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वैश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता था, जिसे सुनकर इस वैश्या का मन भी पवित्र हो गया और ने वैश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वैश्या का भी अंतकरण पवित्र हो गया। हे ब्राह्मण देवता, उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और उस वैश्या को सारा वृत्तांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण और वैश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही प्रतिदिन तुलसी माता को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वहता वैश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी मां लक्ष्मी, देखा आपने, केवल तुलसी माता के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते के, उस वैश्या के और उस ब्राह्मण के सभी पापा नष्ट हो गए हैं। इसीलिए प्रत्येक इंसान को रोज तुलसी माता को जल देते समय इस एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, इसे तुम ध्यान से सुनो। ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भी स्त्री प्रतिदिन तुलसी माता के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी माता के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी माता का यह मंत्र राज कल्पतरु है, यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी माता के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में दूर भरकर प्रतिदिन तुलसी माता को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी माता के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन शाम के समय तुलसी मां के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी माता के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी माता के पास दीपक जलाने से इंसान को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी माता का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 100,000 गाय के दान से मानव जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी माता पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी माता पत्र का जल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न काल, रात्रि और अशौच के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी माता के पत्र तोड़ता है वह महापाप होता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी माता पत्र बांसी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र ही रहते हैं। तुलसी माता का एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी माता की ममरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी मां के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए, इससे पूजा का फल लागुना बढ़ जाता है। तुलसी माता के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पाप लगता है।
रात्रि में तुलसी माता के पौधे को स्पर्श न करें अथवा उसके पत्ते न तोड़ें। ऐसा करना अशुभ माना गया है। रात्रि में तुलसी माता का पौधा निद्रा अवस्था में होता है। ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप ही लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी माता के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी माता के पौधे के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाए। पूजा में तुलसी मां और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य करें। शालिग्राम पर तुलसी माता पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो वह तुलसी माता की पूजा न करे। मासिक धर्म के दौरान तुलसी माता को स्पर्श करने से गौर पाप लगता है। इससे स्त्री की दुर्गति होती है। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पूजा में उपयोग किए जाने वाले दिए और मंदिर की घंटी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनका सही तरह से पालन करने से आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ सकता है। अक्सर लोग इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं कि दिए और घंटी का सही उपयोग कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, खासकर दिवाली, नवरात्रि या किसी विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन होता है, तब मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा होती है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास इसे जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मिट्टी का दिया शुभता का प्रतीक माना गया है और इसका उपयोग करने से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता। लेकिन मंदिर में इसके उपयोग से जुड़ा एक विशेष नियम है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया जलाना ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं धातु के दियों की। आपने देखा होगा कि कई लोग पूजा में पीतल या तांबे के दियों का उपयोग करते हैं। ये दिए न सिर्फ दिखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। अगर आप भी धातु के दिए का उपयोग करते हैं तो इसकी शुद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है। पूजा में उपयोग किए जाने वाले किसी भी चीज को अशुद्ध नहीं रखना चाहिए, खासकर दिया तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसे रोज साफ करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि इसे गंगा जल से धोया जाए। गंगा जल से इसे शुद्ध करने से इसकी पवित्रता बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कई लोग इसे हफ्ते में 1 या 2 बार ही साफ करते हैं, लेकिन ऐसा करने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाता। इसलिए इसे रोज धोने की आदत बनाएं। अब आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। भक्तों, अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के महत्व और सही उपयोग की। आपने देखा होगा कि हर मंदिर में घंटी जरूर होती है, चाहे वह घर का मंदिर हो या कोई बड़ा देवालय। इसकी मधुर ध्वनि जहां एक ओर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक शक्तियों को दूर भी करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घंटी को सही दिशा में रखना और सही विधि से बजाना बहुत जरूरी होता है। अगर इसे गलत दिशा में रखा जाए या गलत तरीके से बजाया जाए तो यह शुभ फल देने के बजाय विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। घर के मंदिर में आमतौर पर पीतल की घंटी ही देखी जाती है, क्योंकि यह सबसे शुभ मानी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। इससे जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें तो सबसे पहले घंटी बजाकर भगवान को अपनी उपस्थिति का एहसास करा सकें। सबसे उत्तम घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो, जिसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। यह घंटी विशेष रूप से शुभ मानी जाती है और इसकी ध्वनि घर के वातावरण को अत्यंत पवित्र बना देती है। अब जानते हैं कि घंटी को कितनी बार और कब बजाना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाएं तो घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भोग को शीघ्र स्वीकार करते हैं।
लेकिन पूजा के दौरान घंटी को जोर से या बहुत देर तक लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार बजाना चाहिए, वह भी शांति और श्रद्धा के साथ। घंटी हमेशा दाहिने हाथ से ही बजाएं और इसे बजाते समय आपका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। घंटी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे केवल सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में शांति भंग हो सकती है और पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसलिए इस नियम का पालन करके आप अपनी पूजा को अधिक फलदायी बना सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजानी चाहिए। इसका अर्थ होता है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ करने जा रहे हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलें तो घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। घंटी बजाने का भी एक विशेष संकेत होता है। अगर आप एक बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान को अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपनी प्रार्थना और मन की बातें भगवान के समक्ष रख रहे हैं। यह छोटी छोटी बातें दिखने में भले ही सामान्य लगें, लेकिन इनका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। तो भक्तों, इन नियमों का पालन करें और अपनी पूजा को और भी प्रभावशाली बनाएं। अब आगे हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद ही कोई आपको बताएगा। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। पूरी बात ध्यान से सुनिए ताकि आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकें। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं पूजा घर से जुड़े कुछ बेहद जरूरी नियम, जिनका सही तरीके से पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति भगवान तक पहुंचे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और पूजा का प्रभाव तेज होता है। हालांकि अगर किसी कारणवश पूर्व दिशा में बैठकर पूजा करना संभव न हो, तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन सबसे उत्तम दिशा पूर्व ही मानी गई है। उत्तर दिशा में बैठकर भी पूजा की जा सकती है, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करना वर्जित माना गया है। अब बात करते हैं पूजा घर की सही जगह की। घर की सीढ़ियों के पास या उनके नीचे पूजा स्थल बनाना अशुभ माना जाता है। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जिससे घर में शांति भंग हो सकती है। इसलिए पूजा घर को हमेशा ऐसी जगह बनाएं जहां शांति बनी रहे और वहां कोई अव्यवस्था न हो। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जहां आप बैठते हैं वहां से भगवान की मूर्ति कम से कम 10 इंच ऊंची होनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। इससे न केवल पूजा का प्रभाव कम होता है, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। ऊंचा आसन रखने से ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होता है और पूजा स्थल में पवित्रता बनी रहती है। जब भी आप पूजा करें तो हमेशा किसी चटाई, आसन या कालीन पर बैठकर ही करें। यह न केवल आरामदायक होता है, बल्कि इससे आपकी एकाग्रता और श्रद्धा भी बढ़ती है। छोटे आसन पर बैठकर पूजा करना भी शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। ऐसा करने से पूजा का महत्व बढ़ता है और भगवान के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव प्रकट होता है। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण बात जो बहुत से लोग भूल जाते हैं,
पूजा घर में कभी भी मुरझाए हुए या सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। अगर फूल काले पड़ जाएं या सूख जाएं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसे फूल पूजा में उपयोग करना अशुभ माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। जब भी फूल मुरझा जाएं तो उन्हें किसी पेड़ के नीचे डाल दें या मिट्टी में दबा दें। इससे घर की पवित्रता बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। अब आते हैं एक बेहद जरूरी सवाल पर, क्या सोने वाले कमरे में पूजा घर बनाया जा सकता है? अगर आपके पास अलग से पूजा घर बनाने की जगह नहीं है और आपको मजबूरी में अपने बेडरूम में ही मंदिर बनाना पड़ रहा है, तो एक विशेष नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। रात के समय मंदिर को पर्दे या कपड़े से ढक देना चाहिए। ऐसा करने से वहां से निकलने वाली ऊर्जा आपकी नींद और मन को प्रभावित नहीं करती। भक्तों, यह छोटे छोटे नियम दिखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर आप इनका सही तरीके से पालन करते हैं तो न केवल आपकी पूजा सफल होगी, बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी। तो इन नियमों को अपनाइए और भगवान की कृपा हमेशा अपने जीवन में बनाए रखिए। भक्तों, सनातन परंपरा में पूजा का बहुत गहरा महत्व है और इसे सही विधि विधान से करने पर ही इसका संपूर्ण लाभ मिलता है। आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आपकी पूजा पूरी तरह फलदायी हो सके। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे पूजा की शुद्धता प्रभावित हो सकती है। जब भी पूजा करें तो हल्के और शुभ रंग के वस्त्र पहने, जैसे सफेद, पीला, गुलाबी या लाल, ताकि मन शांत और सकारात्मक बना रहे। अब बात करते हैं घर के पूजा स्थल की। कई लोग घर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां रख लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। पूजा स्थल में किसी भी देवी देवता की सिर्फ एक ही मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा मूर्तियां या तस्वीरें होती हैं तो उनकी ऊर्जा आपस में टकरा सकती है, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए भगवान की उपस्थिति को केंद्रित और प्रभावी बनाने के लिए केवल एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। शिवलिंग को घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इसे रखने के कुछ नियम भी हैं। शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए ताकि इसकी ऊर्जा पूरे घर में सकारात्मक प्रभाव डाल सके। साथ ही इसे किसी भी गंदे या ज्यादा हलचल वाले स्थान पर न रखें। अगर आप शिवलिंग की सही विधि से पूजा करते हैं तो घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई मूर्ति या तस्वीर टूट जाती है तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्तियां घर में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं और पूजा का प्रभाव भी कम हो जाता है। ऐसी मूर्तियों का विधि विधान से सही स्थान पर विसर्जन करना ही उचित होता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो पूजा स्थल पर रखनी बहुत शुभ मानी जाती है। पूजा स्थल पर एक शंख जरूर होना चाहिए, क्योंकि शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शुभता आती है। इसी तरह गोमती चक्र भी बहुत प्रभावी होता है, जो घर में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि को आकर्षित करता है। इसके अलावा पूजा स्थल पर एक पात्र में शुद्ध जल रखना चाहिए, जिसे रोज बदलना जरूरी है ताकि घर की ऊर्जा हमेशा पवित्र बनी रहे। पूजा स्थल की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदगी से नकारात्मकता बढ़ती है और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। रोजाना पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और वहां की व्यवस्था को सुंदर बनाए रखें। जब पूजा स्थल स्वच्छ और व्यवस्थित रहेगा तो वहां बैठकर ध्यान लगाना भी आसान होगा और पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा। भक्तों, अगर इन सभी बातों का सही तरह से पालन किया जाए तो पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और भगवान की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने पूजा स्थल को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखें ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। भक्तों, आज हम आपको पूजा मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जिनका पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। जब भी घर में पूजा का स्थान बनाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वह घर के सबसे शांत और पवित्र स्थान पर हो। उत्तर पूर्व दिशा को पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करती है। कई लोग गलती से पूजा स्थल को
बेडरूम या रसोई के पास बना लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। बेडरूम आराम और निजी जीवन से जुड़ा होता है, जबकि रसोई में भोजन पकाने से उठने वाली ऊर्जा पूजा स्थल की पवित्रता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पूजा का स्थान इन जगहों से दूर और शांत वातावरण में हो, ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विघ्न न आए और आपकी भक्ति सही दिशा में आगे बढ़े। अब भक्तों, हम आपको एक ऐसी खास बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई न बताए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी अद्भुत और सरल उपाय बताते रहें, तो अपनी राशि हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं पूजा में दीपक जलाने के सही नियमों की। पूजा में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से जलाना बेहद जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखना चाहिए, ताकि उसका प्रकाश ईश्वर के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। जब दीपक की रोशनी भगवान पर पड़ती है, तो पूजा स्थल दिव्य ऊर्जा से भर जाता है और पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी भी खंडित या टूटा हुआ दीपक न जलाएं, क्योंकि इससे पूजा में अपवित्रता आ सकती है और शुभता बाधित हो सकती है। साथ ही एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि पूजा में एक साथ 2 दीपक नहीं जलाने चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। एक और बेहद खास नियम यह है कि घी और तेल के दीपक को कभी एक साथ नहीं जलाना चाहिए। घी और तेल की ऊर्जा अलग अलग होती है, और अगर दोनों को एक साथ जलाया जाए तो पूजा की शक्ति प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप घी और तेल दोनों दीपक जलाना चाहते हैं, तो उनका सही स्थान निर्धारित करें। घी का दीपक हमेशा बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखना चाहिए। इससे पूजा स्थल की ऊर्जा संतुलित रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रिय भक्तों, दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह हमारी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दीपक की रोशनी भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है और इसका सही तरीके से जलाया जाना बहुत जरूरी होता है। आज हम आपको दीपक जलाने के कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिन्हें जानकर आप अपनी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि दीपक को कहां रखना चाहिए और कहां नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और पूजा को फलदायी बनाती हैं। जब भी दीपक जलाएं तो उसकी बत्ती का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही रखें। यह दिशा ऊर्जा को संतुलित रखती है और आपकी पूजा में दिव्यता और शक्ति का संचार करती है। एक और बहुत जरूरी बात यह है कि घी के दीपक में हमेशा रुई की बत्ती का उपयोग करें, जबकि तेल के दीपक में लाल मौली से बनी बत्ती का प्रयोग करें। रुई की बत्ती से दीपक की ज्योति स्थिर और साफ रहती है, जबकि लाल मौली वाली बत्ती वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। नवरात्रि और विशेष पर्वों के दौरान दीपक जलाने के नियम और भी खास हो जाते हैं। माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की पूजा में गोल बत्ती वाला दीपक जलाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अनिष्ट फल देने वाला माना जाता है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि विशेष अवसरों पर दीपक का आकार और उसकी बत्ती सही हो, ताकि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके। इसके अलावा घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक न जलाएं। दोनों दीपकों के बीच थोड़ा अंतर रखें, ताकि ऊर्जा का संतुलन बना रहे और वातावरण शुद्ध बना रहे। दीपक जलाने का सही समय भी बहुत मायने रखता है। जब भी दीपक जलाएं तो यह ध्यान दें कि भगवान जागृत अवस्था में हो। सुबह और संध्या का समय पूजा और ध्यान के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सुबह पूजा के दौरान दीपक जलाने से दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और संध्या आरती के समय दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। भक्तों, दीपक जलाने का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत गहरा बताया गया है।
दीपक की रोशनी घर में 7 चक्रों को संतुलित करती है, नकारात्मकता को समाप्त करती है और पूरे वातावरण को शुद्ध बनाती है। इससे न सिर्फ आपके घर की ऊर्जा बदलती है, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। इसलिए जब भी दीपक जलाएं तो इन नियमों का पूरा ध्यान रखें। इससे आपकी पूजा और जीवन में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आपके घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमा